सदर ममलिकत ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री और बाज़ एडिशनल जजेस की तौसीक की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें, अलाउंसेज और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मसावी करने की भी मंजूरी। हाई कोर्ट जजेस की रुख्सत, पेंशन और मराद से मुतालिक 1997 के हुक्म में तरमीम मंजूर। सदर जरदारी ने हारून अख्तर को वजीर आजम का मुशीर बराए सनत व पैदावार मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले के नताइज आने का सिलसिला जारी। LA 14 बाग में सबसे बड़ा अपसेट सामने आ गया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सदारती अपनी आबाई नशिस्त हार गए। जम्मू कश्मीर अवामी 10 बाजू के साजिद इकबाल कामयाब हो गए। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 15 बाग 2 में गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे में पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर नून लीग के मुश्ताक मिन्हाज से आगे। LA 16 बाग 3 के 174 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। नून लीग मीर अकबर खान को PP कमर जमान खान पर सबकत। LA 17 हवेली कहूटा के तमाम 190 पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ गया। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर पहले और नून लीग के मोहसिन अजीज दूसरे नंबर पर रहे। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग को वोट देने पर अवाम से इज़हार तशक्कुर। साथ ही वाज़ेह कर दिया आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब करने वाले अग़यार के इशारों पर काम कर रहे थे। सबूत भी मौजूद हैं। लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई मसला है तो मेज़ पर हल होना चाहिए। नई हुकूमत आज़ाद कश्मीर में लोगों से बातचीत शुरू करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद किसी मुल्क के खिलाफ जारियत कतई नहीं। मुआहदा तीनों मुल्कों के दरमियान खित्ते में अमन, सलामती, खुशहाली और पहले से जारी दिफाई ताउन की तौसीह करार। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीकी फौज ने आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ कर दी। वाज़ेह किया इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। ट्रंप के मुताबिक नाकाबंदी काबिल तस्खीर रही जो फौलादी दीवार की मानंद है और सिर्फ उन लोगों को दाखिल होने दिया जाता है जिन्हें अमरीका इजाज़त देता है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की धमकी दे दी। कहा अमरीका ईरान से पहुंचाए गए नुकसानात का हर्जाना तलब करेगा। सुप्रीम लीडर ने ईरान में पासदारान इनकलाब और ईरानी मुसल्लह फ़ौज में 6 नई तकर्रियाँ कर दी। मेजर जनरल अली अब्दुल हई ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ तैनात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का ऐलान। जुमेरात तक मुलाकात ना कराई गई तो मुल्क गिर एहतजाज होगा। रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान को डी चौक बना देंगे। 27 सितंबर के एहतजाज की कॉल भी हतमी है। सुहेल आफरीदी का ऐलान। कोट अद्दू की मुजफ्फरगढ़ केनाल में लोडर रिक्शा गिरने से जान बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। डूबने वाले मजीद 10 अफराद की तलाश जारी। 11 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO के मुताबिक बच्चों, खवातीन समेत एक ही खानदान के 26 अफराद सवार थे। तमाम अफराद शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। रहीम यार खान में सेम नाला रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक मशकूक मोटरसाइकिल सवारों ने रुकने के इशारे पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 मुलजिम हलाक हो गए। अस्तहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज के लिए बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर रहेगी। ओगरा ने अलामिया जारी कर दिया। कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के जलजले ने तबाही मचा दी। मरने वालों की तादाद 132 तक पहुंच गई। मुख्तलिफ शहरों में कई इमारतें गिर गईं। 6 हवाई अड्डों पर ऑपरेशन मुअत्तल। चीन भर में पुलिस का क्रैकडाउन। 8,200 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्कगीर कार्रवाइयों में 5,000 से ज्यादा मुजरिमाना मुकदमात सामने आए।
और चीनी सूबे हिनान में लॉन्ग मार्च 7A इनामी रॉकेट लॉन्चिंग के कुछ ही देर बाद फट गया। रॉकेट को गुज़श्ता रोज रवाना किया गया था, ताहम परवाज के दौरान खराबी पैदा हुई और रॉकेट तबाह हो गया। सदर ममलिकत ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री और बाज़ एडिशनल जजेस की तौसीक की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें, अलाउंसेस और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मसावी करने की भी मंजूरी। हाई कोर्ट जजेस की रुख्सत, पेंशन और मराद से मुतालिक 1997 के हुक्म में तरमीम मंजूर। सदर जरदारी ने हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनत व पैदावार मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले के नताइज आने का सिलसिला जारी। LA 14 बाग में सबसे बड़ा अपसेट सामने आ गया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सदारती अपनी आबाई नशिस्त हार गए। जम्मू कश्मीर अवामी 10 बाजू के साजिद इकबाल कामयाब हो गए। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 15 बाग 2 में गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे में पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर नून लीग के मुश्ताक मिन्हाज से आगे। LA 16 बाग 3 के 174 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। नून लीग मीर अकबर खान को PP, कमर जमान खान पर सबकत। LA 17 हवेली कहूटा के तमाम 190 पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ गया। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौर पहले और नून लीग के मोहसिन अजीज दूसरे नंबर पर रहे। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग को वोट देने पर अवाम से इज़हार तशक्कुर। साथ ही वाज़ेह कर दिया आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब करने वाले अगयार के इशारों पर काम कर रहे थे। सबूत भी मौजूद हैं। लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई मसला है तो इस पर हल होना चाहिए। नई हुकूमत आज़ाद कश्मीर में लोगों से बातचीत शुरू करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद किसी मुल्क के खिलाफ जारियत कतई नहीं। मुआहदा तीनों मुल्कों के दरमियान खित्ते में अमन, सलामती, खुशहाली और पहले से जारी दिफाई ताउन की तौसीक करार। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीकी फौज ने आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ कर दी। वाज़ेह किया इस वक्त आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। ट्रंप के मुताबिक नाकाबंदी काबिल तस्खीर रही जो फौलादी दीवार की मानंद है और सिर्फ उन लोगों को दाखिल होने दिया जाता है जिन्हें अमरीका इजाज़त देता है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की धमकी दे दी। कहा अमरीका ईरान से पहुंचाए गए नुकसानात का हर्जाना तलब करेगा। सुप्रीम लीडर ने ईरान में पासदारान इनकलाब और ईरानी मुसल्लह फ़ौज में 6 नई तकर्रियाँ कर दी। मेजर जनरल अली अब्दुल हई ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ तैनात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का ऐलान। जुमेरात तक मुलाकात ना कराई गई तो मुल्क गिर एहतजाज होगा। रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान को डी चौक बना देंगे। 27 सितंबर के एहतजाज की कॉल भी हतमी है। सुहेल आफरीदी का ऐलान। कोट अद्दू की मुजफ्फरगढ़ केनाल में लोडर रिक्शा गिरने से जान बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। डूबने वाले मजीद 10 अफराद की तलाश जारी। 11 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO के मुताबिक बच्चों खवातीन समेत एक ही खानदान के 26 अफराद सवार थे। तमाम अफराद शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। रहीम यार खान में सेम नाला रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक मशकूक मोटरसाइकिल सवारों ने रुकने के इशारे पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 मुलजिम हलाक हो गए। अस्तहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज के लिए बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर रहेगी। ओगरा ने एलामिया जारी कर दिया।
कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के जलजले ने तबाही मचा दी। मरने वालों की तादाद 132 तक पहुंच गई। मुख्तलिफ शहरों में कई इमारतें गिर गईं। 6 हवाई अड्डों पर ऑपरेशन मुअत्तल। चीन भर में पुलिस का क्रैकडाउन। 8,200 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्कगीर कार्रवाइयों में 5,000 से ज्यादा मुजरिमाना मुकदमात सामने आए। और चीनी सूबे हिनान में लॉन्ग मार्च 7A नामी रॉकेट लॉन्चिंग के कुछ ही देर बाद फट गया। रॉकेट को गुज़श्ता रोज रवाना किया गया था, ताम परवाज के दौरान खराबी पैदा हुई और रॉकेट तबाह हो गया।